स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 18। आपका 18 चैप्टर है कृषि, जो खंड ब भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था का पार्ट है। हमने कल की क्लास में जो है निर्वाचन कृषि के बारे में पढ़ा था। निर्वाचन कृषि के जो पार्ट रहते हैं, गहन निर्वाचन कृषि के बारे में पढ़ा हमने, आदिम निर्वाचन कृषि के बारे में पढ़ा। उसके आगे का जो डिवाइडेशन रहता है, स्थानांतरित कृषि, स्थायी कृषि, चावल प्रधान कृषि, गेहूँ प्रधान कृषि, इसके बारे में हमने डिटेल से जो है समझा। अगला जो हमारा नेक्स्ट जो रहता है आपका कृषि के अंतर्गत, वह रहता है हमारा व्यापारिक कृषि। आज हम व्यापारिक कृषि को पढ़ना आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्यापारिक कृषि जो होती है आपकी, वो व्यापारिक दृष्टिकोण को लेके होती है। जो सिर्फ कृषि का जो मेन जो उद्देश्य रहता है, मेन जो एम रहता है उनका, वो व्यापार करने की दृष्टि से होता है। उनकी कृषि की पैदावारी किस कारण से की जाती है? व्यापार करने के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। व्यापारिक कृषि के अंतर्गत निर्यात की दृष्टि से अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है। परिवहन, यातायात व संचार के साधनों के विकास के साथ साथ निर्भरता बढ़ी है। इस प्रकार की कृषि में कई फसलों के स्थान पर भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल एक ही फसल का उत्पादन बढ़ाकर निर्यात में आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर जो है निर्यात के दृष्टिकोण से कार्य जो है, फसलें जो हैं उगाई जा रही हैं। सिर्फ एक फसल को इम्पोर्टेंस दी जाती है, फसल का उत्पादन बढ़ाया जाता है ताकि निर्यात कर सके और जो है हमारी आय में, जो है हमारे देश की आय में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। तो वो कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाता है? वह है आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल। तो आपके ज़्यादातर जो 3 स्टेट जो हैं उत्तर के हैं, एक गुजरात पश्चिम का है, महाराष्ट्र और केरल जो है आपका दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र रहते हैं, यहाँ पर निर्यात के दृष्टिकोण से आय में वृद्धि के कारण से जो है कृषि की जाती है। अगली नेक्स्ट जो कृषि रहती है, वह रहती है आपकी आर्द्र कृषि। आपको पता है कि भारत में हर एक स्टेट में अलग अलग जो है आपको इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। कहाँ पर आपको एकदम से ग्रीष्मकालीन गर्मी दिखेगी, कहाँ पर आपको ठंड जैसा माहौल दिखेगा, कहीं पर अत्यधिक वर्षा होती है, कहीं पठारी क्षेत्रों में है, मैदानी क्षेत्रों में बारिश का आना जो है, कहीं पर अत्यधिक आती है बारिश, कहीं पर न्यून आती है बारिश। तो इस प्रकार के जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताएं लिए हुए हैं। तो हम जो आर्द्र कृषि पढ़ रहे हैं वह किससे रिलेटेड है? जहाँ पर आवश्यक मात्रा में या उससे अधिक वर्षा होती है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, वह जो क्षेत्र कहलाता है, वह कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? आपका आर्द्र कृषि का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अब आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए, हम भौगोलिक दृष्टिकोण पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत, कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है आपका सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अगर आपको ये पता है कि कौन कौन से क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आप आर्द्र कृषि कहाँ पर होती है इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो सामान्यतः इन क्षेत्रों में वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर तक रहता है। गंगा के मध्यवर्ती घाटी, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पूर्वी भागों एवं तटीय आर्द्र क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा जो है होती है। इन क्षेत्रों में वर्ष में 2 बार और कहीं कहीं 3 फसलें तक प्राप्त की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी भाग में से अरुणाचल प्रदेश तक आर्द्र कृषि की जाती है। आप सभी को पता है कि भारत का जो उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र है, भारत का जो आपका उत्तरी पूर्वी वाला जो क्षेत्र रहता है, ये वाला इस साइड का क्षेत्र, तो जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो है वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण से सर्वाधिक वर्षा होती है। और जो प्रायद्वीप का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर तो ये वाला जो आर्द्र कृषि वाला क्षेत्र रहता है आपका, जहाँ पर हमको आर्द्रता देखने को मिलती है। आर्द्रता वही होगी जब सर्वाधिक वर्षा होगी। आगे देखिए शुष्क कृषि। शुष्क कृषि कहाँ पर की जाएगी? जहाँ की वर्षा क्या हो, कम हो। देखो, सर्वाधिक वर्षा हो रही है तो वहाँ पर कैसी कृषि की जाएगी? आर्द्र कृषि। जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है, वहाँ पर कैसी कृषि की जाएगी? शुष्क कृषि। ठीक है, इसके बारे में देखिए। कृषि की इस पद्धति में उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। फुव्वारों द्वारा सिंचाई। देखो, वर्षा कम हो रही है तो वर्षा कम होने के कारण से ऐसे कोई दूसरे तो उपाय किए जाएंगे जिसके कारण से जो है वहाँ पर कृषि की जा सके। तो जब वर्षा कम हो रही है तो हम सिंचाई साधनों का प्रयोग करेंगे। सिंचाई साधनों पे भी जो कि कौन कौन सी जो विधियाँ या सिंचाई की नई नई जो प्रणाली होती है उसको, जैसे कि फुव्वारों द्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई, इस प्रकार की सिंचाई पद्धतियों का यूज़ करके जो है वहाँ पर शुष्क कृषि क्षेत्रों में शुष्क कृषि जो है की जा रही है। इस कृषि में उन्हीं फसलों को बोया जाता है जो शुष्कता सहन कर सकती है। अब आप सभी देखोगे कि हर एक क्षेत्र की कृषि से रिलेटेड अलग अपनी विशेषता है। जैसे कि यहाँ पर बाजरा सिर्फ राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होता है। क्यों वहीं पे क्यों होता है?
क्योंकि वही ऐसा क्षेत्र है जो बाजरा उत्पादन के लिए इन्वायरमेंट जो है अनुकूल है, वहाँ के अनुकूल है। इस कारण से वो फसल जो होगी सिर्फ उसी क्षेत्र में होगी, उसके अलावा किसी और क्षेत्र में नहीं हो सकती। जैसे कि चावल है, तो चावल जो है अपने कृषि की अलग जो है इन्वायरमेंट चाहिए होता है। चावल के लिए अधिक आर्द्रता युक्त जल की उपलब्धता अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अलग कृषि अपने उत्पादन के लिए अलग इन्वायरमेंट रखता है और वही फसल जो है वहीं पर उगाई जा सकती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि शुष्कता वाले क्षेत्रों में वही फसलें हम उगा सकते हैं जो शुष्कता को क्या कर सके, सहन कर सके। तो वो फसलें कौन कौन सी होगी आपकी, जहाँ पर शुष्क कृषि के अंतर्गत आएगी आपका गेहूँ, जौ, ज्वार और बाजरा, चना, कपास, ठीक है। तो ये शुष्क कृषि के अंतर्गत आएगा। आप शुष्क कृषि को ऐसे ले सकते हैं जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है हम बो सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी क्या क्या विशेषता रहती है शुष्क कृषि की। वर्षा से पहले खेत जो है यहाँ पर जोत दिए जाते हैं ताकि भूमि क्या बनी रहे, नम बनी रहे। प्रत्येक वर्षा के बाद गहरी जुताई की जाती है ताकि वर्षा का जल भूमि के अंदर जा सके। वर्षा के जल को नियंत्रित करने के लिए भूमि पर मेड़ बनाकर कई भागों में बांटकर व्यर्थ बहने को रोका जाता है। जोती हुई भूमि में नमी सुरक्षित रखने के लिए सूखी मिट्टी की एक परत बिछा दी जाती है। जल का दुरुपयोग रोकने के लिए अनावश्यक वनस्पति को निकाल दिया जाता है। इसमें शुष्कता को सहन करने वाली फसलों को ही उगाया जाता है। तो इस प्रकार की जो है आपकी विशेषता रहती है शुष्क कृषि से रिलेटेड। भारत में इस प्रकार की कृषि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अरावली के पश्चिम में पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है की जाती है। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा कम होती है। भारत में शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय से रांची में स्थापित किया गया है। अंडरलाइन करेंगे इसे सभी। शुष्क कृषि अनुसंधान कार्यालय कहाँ पर है आपके, रांची में। वह भारत में शुष्क क्षेत्रों की जलवायु, प्राकृतिक दशा तथा बीजों का उचित चयन करके शुष्क क्षेत्रों हेतु कृषि की योजना बनाता है, ठीक है। तो आज जो है हमने शुष्क कृषि, आर्द्र कृषि और जो है आपका व्यवसाय कृषि के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में गहन कृषि को आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।